बहन और मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से आज का ये जो टॉपिक का विषय है, आज का जो आपका विषय है वो है चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ मतलब जो बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, उसके बारे में आपको आज कुछ बताया जाएगा कि किस तरह के शोषण जो हैं वो बच्चों के साथ किए जाते हैं। और सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाल शोषण होता क्या है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ जानबूझकर मानसिक, शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना, दुर्व्यवहार करना आदि जो है वो बाल शोषण माने जाते हैं, जो कानूनी तौर पर अपराध माना गया है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से छोटी कम उम्र के, इनके साथ जो भी कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर गलत कार्य करता है या गलत बात करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बाल शोषण। कहता है कि उम्र से पहले जो हो गए सयाने, ना किताबें, ना खिलौने, ना कोई रिश्ते जो निभाने, ये साजिश है या रिवायत है, खुदा जाने खुदा जाने। कहता है कि ये जो बाल शोषण है, बाल शोषण के अंतर्गत बहुत सारे शोषण आते हैं। सबसे पहला जो आपका शोषण है वो है शारीरिक शोषण। कहता है कि शारीरिक शोषण की वे स्थिति है जब बच्चे को एक शारीरिक तौर पर जानबूझकर क्या है नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके मानसिक स्तर को हर्ट किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम जो है छोटे बच्चे का जो मेंटल लेवल, मानसिक मतलब एक मेंटल लेवल पर आप किसी भी बच्चे को जो है वो हरास नहीं कर सकते हो। फिर आगे जाके जो एक शोषण है वो है यौन शोषण। यौन शोषण की स्थिति तब होती है जब किसी बच्चे के साथ शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है। यौन रिश्ता बनाना, गलत तरीके से अंगों को छूना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि जो है बच्चों के साथ की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी की भी मर्जी के बिना, हमारी मर्जी के बिना हमारे किसी भी पार्ट को जो है वो टच नहीं कर सकता, जिसको हम बोलते हैं गुड टच और बैड टच। सबसे पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर जरूरी नहीं है कि ये गुड टच और बैड टच जो है कोई बाहर का व्यक्ति ही करता है, ये आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके साथ गुड टच या बैड टच की स्थिति जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। कहता है भावनात्मक शोषण, कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना। कहता है इसका अर्थ है कि बच्चे के आत्मसम्मान, भावनाओं को नुकसान पहुंचाना, इसमें मौखिक, भावनात्मक हर तरह की बातें आती हैं। बच्चों को जबरदस्ती जो है वो शांत करना, अगर वो आपसे कोई चीज मांगता है अपने हर्ट करना। कहता है कि इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे सहम जाते हैं। अगर आपके घर में हम छोटे छोटे बच्चे अगर माता पिता के पास आते हैं और अगर हम ही लोग उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं तो वो दूसरी बार हमसे वो बात शेयर ही नहीं करना चाहते। अगर कहीं स्कूल, बाहर या कहीं भी सराउंडिंग एरिया में उनके साथ बुरा हो रहा है, अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अगर वो ही इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो तीसरा पर्सन कोई भी उसका इनिशिएटिव जो है वो नहीं लेता है। कहता है चिकित्सक शोषण। चिकित्सक शोषण में आ गया कि हमारे ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां पर बच्चों को चिकित्सा की जरूरत है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होते, वो उनको प्रॉपर वे से चिकित्सा नहीं देते हैं। ये भी एक तरह का शोषण माना जाता है। बाल अपेक्षा, कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों को, उनकी जरूरतों को, उनकी चाहतों का देखभाल नहीं करते, वो अपने ही धुन में जो है वो गुम है, वो ये नहीं जान पा रहे कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, हमारा बच्चा क्या चाहता है। उसकी जो ये बाल शोषण की ही एक योजना आती है जिसमें कि चिकित्सा, कपड़ा, भोजन आदि ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये एक बच्चे का जीवन सिद्ध अधिकार है। बच्चे जो हैं वो कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए हुए हैं। इसी चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत आपका एक बाल मजदूर शोषण भी आता है, जिसमें आप 14 साल के कम उम्र के बच्चे से जो है वो बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो। अगर आपके आसपास, आपके घर में ऐसा शोषण हो रहा है तो आप लोग भी उस चीज के जिम्मेवार हो। जरूरी नहीं है शोषण करना ही गलत होता है, शोषण को सहन करना, शोषण को देखना भी जो है वो गलत है। कहता है कि इसके लक्षण क्या हैं, कि हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी बच्चे के साथ जो है वो शोषण हो रहा है। बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, गलत चीजों की तरफ जो है वो करते हैं, अवसाद, चिंता, वेह, क्रोध, ये सारी चीजें जो हैं एक बच्चे में जब दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं वो घरेलू समस्याओं की वजह से जूझ रहा होता है। शायद स्कूल में उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, घर में कुछ उसके साथ गलत हो रहा हो। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है बच्चा क्या है वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। कहता है इसके लिए जिम्मेवार कौन
इसके लिए वो बच्चा जिम्मेदार है? क्या ये परिवार जिम्मेदार है? क्या ये हम लोग जिम्मेवार हैं? इसके लिए माता पिता, शिक्षक, समाज, ये सारे लोग जिम्मेवार हैं। एक बच्चा जो है उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता है, उसको समाज में अगर हम लाए हैं तो समाज में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चीज उसको अपनानी चाहिए, वो उसके माता पिता, शिक्षक लोग ही जो हैं वो बता सकते हैं। तो इसी विषय का मैं अंत करते हुए एक छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ। कहता, बच्चा होना क्या पाप है, मेरा दिल तो साफ है, तू ही बता ज़माने फिर बचपन जीने से पहले बचपन को मार देना कैसे लाजवाब है। धन्यवाद, थैंक यू।